डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और मैं रामपुर का रहने वाला हूं। अगर मैं आपको अपनी जानकारी दूंगा आप भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। जैसे मेरा बचपन गुजरा है, मैं नहीं चाहता किसी और का बचपन गुजरे। जब मैं 8 साल का था तो अनाथ हो गया था। अपने गांव में मैं इस तरह से फिरता था जैसे मेरी जिंदगी बहुत बुरी हो। लोग भीख में मुझे खाना दे दिया करते थे और रात गुजारने के लिए जब मैं अपने घर आता तो मुझे बहुत दुख होता। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, जिसके बाद मुझे लगने लगा सबकी ज़िंदगी अच्छी है, सबसे बुरी ज़िंदगी तो सिर्फ मेरी ही है। लेकिन समय अपने आप कटने लगता है, ज़िंदगी आपको नई नई दिशाएं देने लगती हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी दिशा नज़र नहीं आ रही थी जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी पाता। मेरी उम्र 16 साल तक हो गई थी और मैं हर तरह का काम किया करता था। अपने गांव में लोगों की मदद करना, भीख मांगना और जो मिल जाए मैं उससे गुजारा किया करता था। मेरा घर ही था मेरे पास जो मेरे माँ बाप ने बनाया था। भले ही वो मुझे छोड़कर जा चुके थे दूसरी दुनिया में, लेकिन मैं इसी दुनिया में जिंदा रहते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मोहमाया से आप दूर जाने लगते हैं। जब कोई अपना रहता ही नहीं तो किसे देखकर खुश होंगे। आस पड़ोस वाले मुझे देखते ही मुंह चिढ़ा लिया करते थे। कोई भी मेरा दोस्त नहीं था। आखिर ऐसे के साथ कौन खेलना चाहेगा जो अनाथ हो। लेकिन मैं कोई छोटा बच्चा भी नहीं था जिसे कोई गोद ले लेता, इसीलिए मैं अकेला रहा करता। कभी कभी गांव से बाहर निकलना मुझे पसंद होता था, पेड़ों के बीच बैठकर कुछ समय बिताना। और तब मुझे लगा करता था, क्या पूरी जिंदगी मेरी इसी तरह से गुजरेगी? बचपन तो मेरा बर्बाद हो चुका है, क्या मेरी जवानी भी बर्बाद हो जाएगी? कुछ लोग जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी, उन्हें देखकर बड़े बड़े सपने मैं भी ले लिया करता था, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सकता था। कुछ ही समय में धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगा था, कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन मैं इस जिंदगी में क्या करूं? लोगों के पास काम मांगने के लिए जाया करता। मुझे काम तो मिल जाता, लेकिन हर बार मुझे पैसे कम ही दिए जाते, क्योंकि मैं किसी से झगड़ा भी नहीं कर सकता था। तो जैसे गुजारा कर पाता वैसे समय बीतता जा रहा था। हमारे गांव के पास एक अघोरी के आने की खबर तब मुझे भी मिली थी और मैं भी देखना चाहता था आखिर अघोरी क्या होता है। यहाँ ज़्यादा कुछ देखने के लिए मेरे पास था ही नहीं। कभी कभी तो गांव के पास एक मेला लगा करता था और मैं उस मेले को देखने के लिए जाता, लेकिन हाथ हमेशा खाली होते, कपड़े फटे हुए होते, तो कोई भी मुझे अपने पास आने नहीं देता था। इस बार एक अघोरी आया है। मुझे लगा देखता हूं अघोरी क्या कर सकता है, शायद उसके पास कोई ताकत हो, मुझे धन दे दे, शायद मेरे माँ बाप को वो जिंदा ही कर दे। ऐसे बचकाने से सपने लेकर मैं उस अघोरी के पास गया था, लेकिन वहां पर पहले ही भीड़ थी और वो अघोरी लोगों से दूर जाना चाहता था। उसने कहा, ये गांव के कैसे लोग हैं, बहुत ज्यादा चिपक रहे हैं, मैं किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस शमशान घाट में मुझे 7 रातें बितानी है, इसीलिए मुझे परेशान करना छोड़ दो। शुरू में उस अघोरी ने डराया, जिसके बाद उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। शरीर के ऊपर जितनी भी लाशें वहां पर जलती थी उनकी राख होती, उसे अपने शरीर पर लगाया, जिससे वो भयानक लगने लगा। लोग वहां से डरकर भागने लगे। कोई भी उस शमशान घाट में बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन मैं उस शमशान घाट के बाहर खड़ा होकर उस अघोरी की तरफ देखता रहता। मुझे एक ताकत का एहसास हुआ। वो ताकत मेरे पास कभी नहीं थी। बचपन से ही मुझे जब लोगों ने परेशान करना चाहा, वो बड़ी आसानी से करते थे। मैं लड़ने की कोशिश करता था तो लड़ नहीं पाता था, जैसे पूरी की पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो। मैं ऐसी ताकत चाहता था जिससे किसी को डरा पाऊं। अघोरी ने ऐसा कुछ करके दिखाया जिससे सब डर गए। भले ही ये कोई बचकानी सी चीज थी, शरीर पर राख लगा लेना, अपने सारे कपड़े उतार देना और डरावनी सी आंखें निकालकर ये कहना
तुम्हारा बुरा हो जाएगा। बस इतना सुनकर सब वहां से भाग चुके थे। पेड़ के पास छिपकर उस अघोरी को अगली 7 रातों तक मैं देखता रहा। मेरे पास कोई खास काम नहीं होता था। रात का खाना कहीं ना कहीं से मांगकर मिल जाया करता था, जिसके बाद मैं पेड़ के पास पहुंच जाता और उस अघोरी को देखने लगता। रात के वक्त वो अघोरी कुछ ना कुछ अजीब किया करता था। कई बार पीपल के पत्ते लेकर एक के ऊपर एक रखने के बाद वो उन पीपल के पत्तों के ऊपर बैठ जाया करता। एक बार मैंने उस अघोरी के हाथ में आग देखी। उसने आग जलाई नहीं थी, बस हाथ आगे की तरफ किया था और उसके हाथ में आग लगने लगी थी अपने आप। ये देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मुझे लगा इस अघोरी के पास ताकत तो है, लेकिन क्या वो मुझे अपने पास आने देगा? वैसे भी उसने कहा है कि वो 7 रातों तक इस शमशान घाट में रहेगा, उसके बाद उसे यहां से जाना है। क्या वो मुझसे बात करना चाहेगा? मुझसे ज्यादा परेशान शायद ही यहां पर कोई होगा। मैं उस शमशान घाट के अंदर गया था, जहां मुझे कोई जाने तक नहीं देता था। मुझे रोका जाता था, कहा जाता था तू अनाथ है, तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए शमशान घाट में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उसी शमशान घाट की वो दीवार को फांदकर अंदर उस अघोरी को करीब से देखना चाहा। वो अघोरी ने पहले ही पहचान लिया कि कोई ना कोई शमशान घाट के अंदर आया है। मेरी तरफ देखा और उसके दोनों हाथों में आग लग चुकी थी, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैं तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कम आया करती थी, मौके ही नहीं मिलते थे, लेकिन ऐसी चीज देखने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। ये देखकर वो अघोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और मुझे डराने के लिए कहने लगा, बच्चे चला जा यहां से। जैसे मेरे हाथ को आग लगी है उसी तरह से तेरे पूरे के पूरे शरीर को आग लग जाएगी। यहीं पर भस्म कर दूंगा मैं तुझे। चला जा, चला जा, आज आखिरी रात है, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। मुझे बस कुछ समय चाहिए। मैंने उस अघोरी को कहा, आप जितना समय लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं बस यहां बैठा बैठा आपको देखता रहूंगा। आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैंने कभी नहीं देखा। मैं देखना चाहूंगा आखिर आप करते क्या हैं। अघोरी किसे कहा जाता है? मैंने तो सुना है अघोरी वो होते हैं जो लाशों को खाते हैं, तो आप लाशों को खाने वाले अघोरी हैं? तब वो अघोरी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन फिर उसने जैसे खुद को समझाया और अपने आप को शांत किया, बिना एक भी शब्द बोले। कुछ समय बाद वो बोला, देख बच्चे, तू मासूम है, तू इन बातों को नहीं जानता। चला जा, तेरे घर में तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। चला जा, अगर तू मर गया तो उसे बहुत दुख लगेगा। मैंने कहा, माँ को दुख नहीं लगेगा, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा, तो तेरे बाप को तो दुख लगेगा ना, अगर तुझे मैंने मार दिया और खा लिया फिर? अघोरी खा लेते हैं ना, चला जा, चला जा, मैं मार डालूंगा तुझे। मैंने कहा, मेरे पिता भी मेरा इंतजार नहीं कर रहे, मेरे पिता भी मर चुके हैं। उसने कहा, कोई रिश्तेदार तो होगा ना जो तेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंने कहा, कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अनाथ हूं, अकेला रहता हूं, कभी कभी मांग लेता हूं तो कभी कभी काम कर लेता हूं अगर कोई दे तो। मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहां जो चीजें मैं देख रहा हूं मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। मान लीजिए कि मेरा मनोरंजन ही हो रहा है। मैं उस अघोरी को गुस्सा नहीं दिला रहा था, लेकिन मेरी बातें जैसे उसे गुस्सा दिलाई जा रही थी। फिर वो अघोरी कहने लगा, अगर तेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है तो आजा करीब, आजा, शायद तेरे मरने का वक्त ही आ गया है। पता नहीं क्यों उसने डराने के लिए ये कहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे लगा वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहा, बच्चे, निडर है तू, अपनी उम्र में तूने अपने डर पर काबू पा लिया है। तेरी जगह कोई और होता तो डर कर अब तक भाग गया होता, लेकिन तुझे डर नहीं लगता। मैंने कहा, डर किस चीज से लगेगा? मुझे पता है मेरी मौत कभी भी आ सकती है, वैसे भी मेरी जिंदगी कोई अच्छी नहीं चल रही, तो मैं डरूंगा क्यों? अगर मैं मर जाऊंगा तो इस जिंदगी से मुझे मुक्ति मिल जाएगी ना, शायद अगली बार अच्छा जन्म हो। अघोरी का गुस्सा मेरी बातों से शांत हो गया। उसके बाद मुझे कहने लगा, ठीक है बच्चे, अगर तू यहां पर रुकना चाहता है तो मैं तुझे इजाजत देता हूं, तू रुक सकता है।
वैसे भी तेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ देख लेगा तो मेरा भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन मैं जो सिद्धि कर रहा हूं उससे तुझे कोई फायदा नहीं होगा, तुझे बेहद अजीब लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी देखना चाहूंगा आप करते क्या हैं, आप क्यों घूमते रहते हैं। आपका शरीर तो तगड़ा है, आप काम भी कर सकते हैं, इस तरह आप दर दर क्यों भटकते रहते हैं। मैंने कभी भी किसी अघोरी को भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा, ना काम करते हुए देखा है। तो आप खाते पीते क्या हैं, आपको खाने पीने की चीजें कहां से मिलती हैं। अघोरी मेरी आंखों की तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का समय नहीं है, मेरे पास समय की कमी है। तुम एक कोने में बैठ सकते हो, मुझे अपना काम पूरा करने दो। मैं एक कोने में जाकर बैठ गया। वो अघोरी उन्हीं पीपल के पत्तों के ऊपर बैठा, एक हाथ पर आग जलाए हुए। उसकी जो उंगलियां थीं जलते जलते काली हो चुकी थीं, लेकिन उसे जैसे दर्द ना हो रहा हो। जिसके बाद उसके शरीर पर अपने आप पसीना आने लगा। इतना ज्यादा पसीना आ रहा था कि नीचे जो मिट्टी थी ना, पूरी की पूरी गीली हो गई। जिसके बाद उसके शरीर से भाप निकलने लगी, और भाप ऐसे निकल रही थी जैसे उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो। उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी भी देखी मैंने। जैसे किसी लोहे की चीज को अगर आप गर्म करते रहें तो वो लाल लाल सी होने लगती है ना, उसका शरीर ऐसे लाल लाल सा होने लगा था, उससे रोशनी निकलने लगी थी। ये चीजें मैं देखता गया और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। कभी कभी दिन के वक्त भी सो जाया करता था जब बहुत ज्यादा उदास होता था, इसीलिए नींद पर मैं पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। लगभग 3 घंटे मैं उसे देखता रहा और देखने में काफी अजीब लग रहा, वो जो चीजें भी कर रहा। उसके बाद उसका शरीर ठंडा होने लगा, धीरे धीरे, जैसे वो होश में आ रहा हो। पहले जैसे वो ध्यान कर रहा था, फिर उठा, मेरी तरफ उसने देखा। वो या तो गुस्से में रहा करता था या उसका चेहरा पूरी तरह से शांत। वो कभी मुस्कुराता नहीं था, अब भी उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था, कोई हाव भाव उसके चेहरे पर नहीं था। फिर वो मेरी तरफ आया और कहने लगा, तू अपना काम कर चुका है, तेरा मनोरंजन हो गया और मुझे खुशी हुई। मैंने एक अनाथ बच्चे का मनोरंजन किया, अब तू इस शमशान घाट से जा सकता है। यहाँ अगले 2 घंटे तक तुझे ऐसी चीजें नजर आ सकती हैं जो तुझे बेहद डरा सकती हैं। मैंने अपनी सिद्धि कर ली है, अब यहाँ पर प्रेतों का राज होगा, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। कोई भी इस शमशान घाट में अगले 2 घंटे रुक नहीं सकता। मैं भी बाहर जा रहा हूं, तू भी बाहर निकल, तेरे लिए खतरा हो सकता है। मैंने कहा, ये तो अच्छा है, मुझे कुछ और देखने को मिलेगा। क्या यहाँ प्रेत नाचते हुए नजर आएंगे, या ऐसा तो नहीं प्रेत किसी को मारते हुए या दूसरी दुनिया में कुछ ऐसा नजर आ जाए। मैं वो देखना चाहूंगा, मुझे डर नहीं है, मैं नहीं डरने वाला। वो अघोरी का चेहरा शांत था। तब उसने मुझे कलाई से पकड़ा और खींचता हुआ शमशान घाट से बाहर ले आया। फिर वो अघोरी कहने लगा, देख बच्चे, तू मासूम है, तुझे नहीं पता इस दुनिया में क्या क्या होता है, लेकिन तेरी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर तू उस शमशान घाट में रुका तो इतना ज्यादा डर सकता है कि तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, फिर तू पागल कहलाया जाएगा। मैंने कहा, अब कौन सा कोई अच्छा इंसान कहलाया जाता हूं? कोई मुझे भिखारी कहता है, कोई मुझे अनाथ कहता है, तो कोई मुझे पागल भी कहता है। मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा तो भी कोई ज्यादा बुरी बात नहीं होगी, लेकिन कुछ देखने को तो मिलेगा ना। मेरा डर खत्म हो चुका है, मेरा मोह खत्म हो चुका है, मेरी लालसा खत्म हो चुकी है। मैं बस देखने में ही ऐसी चीजों को ढूंढता रहता हूं। अगर यहां देखने का मौका मिल रहा है तो मुझे देखना चाहिए। वो अघोरी मेरी तरफ देखता रहा और कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई भी कार्य नहीं है? तुम इसी तरह से भटकते रहते हो? मैंने कहा, जी, जिंदगी ऐसी ही है मेरी। फिर वो अघोरी वहां से जाने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना मुझसे दूर जा रहा हो। कोई मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता था। यह अघोरी अच्छे से बात कर रहा था, दिखने में डरावना लग रहा था, लेकिन था तो इंसान ही ना। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने पहचान लिया, कहने लगा, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कार्य हो गया, अब मेरा भी कार्य हो गया। मैं यहां रुकने वाला नहीं, तो मेरा पीछा मत करो। मैंने उस अघोरी को कहा, मैं आपका पीछा इसलिए कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है, मुझसे तो बहुत ज्यादा अच्छी है।
क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? क्या आप ये चीजें मुझे भी सिखा सकते हैं? उस अघोरी ने गुस्से में मुझे देखा और कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। पागल हो तुम? पीछे चले जाओ, अपनी जिंदगी में चले जाओ, मेरा पीछा मत करो। मैंने उस अघोरी की एक बात ना सुनी। उससे थोड़ी दूरी जरूर बना ली, लेकिन मैं उसका पीछा करने लगा। देखना चाहता था आखिर अघोरी करते क्या है। वैसे भी मेरा घर टूटा फूटा सा था। अब बारिश होने वाली है तो बारिश में मेरा घर पूरी तरह से टूट जाएगा। अब मैं कहीं रहने लायक नहीं रहूंगा, तो इस अघोरी का पीछा करूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी मैं अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाना चाहता हूं, तो इस अघोरी का पीछा करता हूं। जानता हूं ये अघोरी करती क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अघोरी ताकतवर है, इसके पास शक्तियां हैं। मुझे कुछ नया नया देखने को मिल सकता है। गांव से बाहर वाली सड़क पर उस अघोरी ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देख ही लिया कि ये बच्चा तो मेरा पीछा कर रहा है। भागता हुआ वो मेरे पास आया, जैसे मुझे पीटना चाहता हो। मैं भी जमीन पर बैठ गया, अपने सर पर हाथ रखकर कि मत मारिए मुझे, मत मारिए। वो अघोरी मेरे करीब आकर रुक गया, फिर कहने लगा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा पीछा करो, इसमें तुम्हारी जिंदगी का खतरा है। मैंने उसे कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपने उस गांव में बिल्कुल नर्क की जिंदगी जी रहा हूं। मुझे एक छोटी सी उम्मीद नजर आई है। मैं आपके पीछे पीछे आता रहूंगा ना, आपको परेशान नहीं करूंगा। हो सकता है मुझे कुछ सीखने को मिले। आपके पास तो बहुत सी शक्तियां हैं, मैंने महसूस किया है। तब उस अघोरी ने कहा, ठीक है, तुम मेरा पीछा कर सकते हो, लेकिन मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा या तुम्हें खाने के लिए चीजें दूंगा। तुम बिल्कुल मुझसे दूर, मान लो कि एक सामान्य इंसान की तरह पीछा कर सकते हो और खुद की जिंदगी की रक्षा तुम खुद करोगे। मैं हामी भरने वाला था, बस ये कहकर वो अघोरी आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो जानता था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। लगभग 4 घंटे वो चला था। 4 घंटे मैं भी उसके पीछे पीछे रहा। मेरी टांगें दर्द करने लगी, लेकिन वो उस रास्ते पर था जो सीधा जंगल की तरफ जाता था। जंगल के अंदर की तरफ नंगे पांव उन कांटों के ऊपर वो चलता जा रहा। कांटे उसके पांव में चुभ रहे थे, मैं साफ देख पा रहा था। जिसके बाद मैं भी उसके पीछे पीछे और एक पेड़ के पास वो जमीन पर बैठ गया। मैं भी चलता चलता उसके करीब जा रहा था, लेकिन दूर से ही उसने चेतावनी दी, मुझसे 10 फुट की दूरी बनाकर रखना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया फिर मत कहना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया। दूरी बनाकर रखो, मुझसे दूरी बनाकर रखो। उससे 10 फुट की दूरी पर मैं था। पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ। भूखा शायद वो भी होगा, क्योंकि भूखा मैं भी था। मैं उसे शमशान घाट में उसके साथ ही था। न उसने कुछ खाया था, न मैंने कुछ खाया था। भूख के कारण मेरा पेट गुड़गुड़ करता जा रहा, लेकिन यहां मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा? यहां तो किसी से मांग भी नहीं सकता। इधर उधर झांकता रहा, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो अघोरी सामने बैठा रहा। मैं भी मजबूर बनकर वहां बैठा रहा। मुझे लग रहा था कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वैसे भी जिंदगी में क्या रखा है, अगर मैं मर भी गया तो किसी को कोई परवाह नहीं होगी। ये सोचकर आंखें नम थी मेरी और मैं वहां पर बैठा रहा। 1 घंटे बाद वो अघोरी उठा और पेड़ों के ऊपर की तरफ देखने लगा, जैसे किसी चीज को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उस अंधेरे में वो पेड़ों को हाथ भी लगा रहा था। चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, लेकिन ज्यादा गहराई में कुछ देखा नहीं जा सकता था। पेड़ों को हाथ लगाते लगाते उसने एक पेड़ की पहचान की। फिर उस पेड़ के पत्तों को एक एक करके वो तोड़ने लगा। ढेर सारे पत्ते उसने तोड़कर अपने सामने रखे और अपने दोनों हाथों में, जैसे वो उसे दबाता गया, फिर उन पत्तों को वो खाता गया। उस पेड़ के ढेर सारे पत्ते उसने खाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो पेड़ों के पत्ते खाए जा सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे 10 फुट की दूरी बनाकर रखी थी। पेट पर हाथ रखा हुआ मैंने। मुझे देखकर उस अघोरी ने कहा था, तुम भी इन पत्तों को खा सकते हो। किसी से कुछ मिलने की उम्मीद मत किया करो। भिखारियों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। ये कुदरत
इंसानों के लिए ही बनी है। कुदरत ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तुम जंगल में हो, कुदरत की गोद में। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए कुदरत ने हजारों चीजें बनाई हैं, बस ढूंढने की कोशिश करो। मैंने जैसे ढूंढा तुम और भी चीजें ढूंढ सकते हो। अगर नहीं मिली तो इस पेड़ के पत्ते खाए जा सकते हैं, तुम्हारा पेट भर जाएगा। बस उसका इतना कहना था। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। उस पेड़ के पत्ते तोड़े मैंने, खाए, थोड़े थोड़े मीठे लग रहे, खाए जा सकते थे, ज्यादा स्वाद नहीं थे लेकिन पेट भरने के लिए काफी थे। मैं भी उसकी तरह पत्ते खाता गया। उस पेड़ के पत्ते खाकर ही मैंने भी पेट भर लिया। फिर वो भी आराम करने लगा, मैं भी आराम करने लगा। दिन की रोशनी हो चुकी थी। बार बार मैं आंख खोलकर देखता, वो अघोरी दूर तो नहीं चला गया, लेकिन वो सामने सोया हुआ था, पत्तों के बीच ही। मैं भी वहीं पर लेटा रहा। बार बार मेरी आंख लग जाती 1-2 घंटे के लिए, लेकिन वो अघोरी वहां से गया नहीं। पूरा दिन वो सोता ही रहा। मैं भी वहीं पर बैठा इंतजार करता रहा। दिन के वक्त सोने की आदत नहीं थी, लेकिन जैसे ही रात हुई वो उठा और उस जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा। इशारा कर दिया उसने। वो खुद चाहता था कि मैं उसका पीछा करूं, तो मैं उसका पीछा करने लगा। उस जंगल को पूरी रात में उसने पार कर दिया था और सुबह होते ही एक जगह पर वो रुका। वहां पानी का एक छोटा सा तालाब था। उस पानी को उसने भी पिया, मैंने भी पिया, और पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया था। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई, बार बार पेट में दर्द होता, लेकिन वो अघोरी जैसा करता मुझे भी वैसा ही करना पड़ता। जंगल में और कुछ नहीं था, लेकिन उसकी बातें मुझ पर असर कर चुकी थी। कुदरत हमारे लिए बहुत कुछ बनाती है, ढूंढने की जरूरत होती है बस। वहां कई ऐसे पेड़ थे जिन पर फल लगे हुए, फलों को तोड़कर खाना, या जमीन पर लगे हुए वो छोटे छोटे पौधे जिसे खाया जा सकता था। इस तरह से उस दिन मैंने अपना पेट भरा, लेकिन उस अघोरी ने उस दिन कुछ नहीं खाया था। दिन ऐसे ही बिताया। फिर ये रात का समय हो गया। हम चलते चलते अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड पहुंच चुके थे। वो और कुछ नहीं करता था सिवाय चलने के और आराम करने के। खाने के लिए कभी पत्ते खा लेता तो कभी घास खा लेता, बस इसी से गुजारा करता। मैं भी उसके पदचिन्हों पर चल रहा। जैसा वो करता वैसा मैं करता। उत्तराखंड में मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा था। वैसे भी सर्दियों में भले ही मैंने मोटे कपड़े पहने थे, लेकिन यहाँ तो ठंड बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे, ठंड बढ़ती जा रही। उस अघोरी ने एक धोती लगाई हुई थी जिसे कभी कभी वो उतार दिया करता और जमीन पर बैठकर ध्यान लगाने लगता। उसे ठंड नहीं लगती थी, लेकिन मैं फटे पुराने कपड़े जो मुझे रास्ते में मिलते उसे लपेटता जा रहा। फिर भी जैसे ऐसा महसूस होता जैसे ठंड मेरे शरीर के अंदर मेरी हड्डियों को झकझोर रही है। लगभग 5 दिन बीत चुके थे। ये सुबह का वक्त होने वाला था। रात भर हम चलते ही रहे थे, जिसके बाद मैं 10 फुट की दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे। वहां पर उस अघोरी को रुकते हुए देखा मैंने। पीछे की तरफ मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने इशारा किया, तुम मेरे करीब आ सकते हो। जब मैं उसके करीब गया, मैंने उसका धन्यवाद किया और फिर कहा, आपने मुझे करीब आने दिया। तब उस अघोरी ने कहा, शुरू में मुझे लगा था कि तुम भी बाकियों की तरह ही हो, कुछ समय मेरे साथ बिताओगे, डर कर भाग जाओगे, लेकिन सच में तुम में डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे पीछे आ रहे हो, इसीलिए अब तुम मेरे साथ भी चल सकते हो। मुझे भी कोई साथी मिल गया जिसे कुछ बातें मैं बता सकता हूं। अब यहां पर आराम करेंगे हम। अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो। यहां पर तुम्हें कुछ फलों के पेड़ मिल जाएंगे। अगर हो सके तो मेरे लिए भी कुछ फल तोड़ लाना। मैं बस आराम करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े दिन आने वाले हैं और मुझे जल्द से जल्द पहाड़ों की तरफ बढ़ना है। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मैंने हामी भरी। वहां पर वो आराम करने लगा, लेकिन मैं फलों को ढूंढ रहा था। रात भर चला था और दिन के वक्त मैंने ढेर सारे फलों को तोड़कर वहां उसके पास रखा। रात के वक्त जब वो उठा, ढेर सारे फलों को देखकर मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। फिर मुझे कहा, तुमने खा लिए या तुम अभी खाना चाहते हो? मैंने कहा, मैंने खा लिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फलों का सेवन कर लिया है।
उस अघोरी ने बस एक फल को उठाया, थोड़ा सा खाया और फिर कहने लगा, बस मेरा पेट भर चुका है। ये देखकर मैंने उस अघोरी को कहा, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने बस फल को इतना सा खाया, मैं तो आपके लिए ढेर सारे फल लेकर आया हूं, आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं। उस अघोरी ने कहा, मेरा पेट भर चुका है, मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना खा लिया, लेकिन हो सकता है तुम्हें भूख लगे, इसीलिए इन फलों को समेट लो, अपने पास रखो, जब खाना खाना चाहो तुम खा सकते हो। अब रात का वक्त है, मैं चलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज वो खास दिन है जब मुझे रात के वक्त वो साधना करनी होगी, लेकिन मुझसे 10 फुट की दूरी बनाकर रखना। जब मैं साधना कर रहा हूँ तब हो सकता है मेरे शरीर के साथ कुछ हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें चोट लगे, दूरी बनाकर रखना। मैंने उससे दूरी बनाई। वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जिसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वो ध्यान लगा रहा था, लेकिन मैंने पेड़ों के आसपास काले रंग के अजीब से जीव देखे। पहले मुझे लगा पेड़ों के ऊपर छलांगे लगाते हुए ये बंदर आ रहे होंगे, लेकिन बंदर इतने काले नहीं होते, पूरी तरह से काले जीव थे, ना आंखें ना मुंह, बिल्कुल परछाइयों की तरह। पेड़ों के ऊपर छलांगे लगाते लगाते उस अघोरी के बेहद करीब आ गए। फिर मुझे लगा ये तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये क्या चीज है। अघोरी के शरीर को वो नोचना शुरू कर चुके थे, शरीर के मांस को वो नोचे जा रहे, लेकिन इतना साफ था वो कोई जीव नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दूर से मैं पत्थर मारता गया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। मेरे पत्थर से चोट उस अघोरी को जरूर लग रही थी, लेकिन वो क्या थे जो उस अघोरी को नोचते जा रहे। शरीर से खून निकल रहा था जहां जहां उन्होंने काटा था। फिर मुझे लगा उस अघोरी को बचाना होगा, उसके सिवा मेरे साथ कोई नहीं है, कोई ऐसा जो अपनों की तरह मुझे साथ रखे हुए है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। मैंने एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और उसके बाद वो काले से जीवों पर बरसानी शुरू कर दी। जोर जोर से मार रहा था मैं। करीब से मुझे साफ नजर आया वो अजीब से चिपचिपे प्राणी थे जो मेरे साथ भी चिपक रहे। मुझे उन्होंने पकड़ रखा था, मैं भी वो लकड़ी को उनके ऊपर मारता जा रहा, लेकिन उन्हें ना तो दर्द हो रहा था ना चोट लग रही थी। फिर मेरे शरीर पर उन्होंने जख्म करने शुरू कर दिए। मैं चीखता गया, बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। 4 घंटे तक मैं वहीं पर रहा और 4 घंटे बाद वो अपने आप मुझे छोड़कर वहां से जा चुके थे। मेरे शरीर पर बहुत ज्यादा जख्म थे, जख्मों पर मैंने मिट्टी लगा ली। बचपन से ही ये सब सीखा था, चोट लग जाए तो मिट्टी ही मिलती थी जख्मों पर लगाने के लिए। यहां भी शरीर पर मिट्टी लगाकर एक तरफ बैठा हुआ। उस अघोरी को ज्यादा चोट लगने नहीं दी, भले ही मुझे चोट लग चुकी थी। आधी रात के वक्त जब उस अघोरी की नींद खुली, मुझे लग रहा था वो ध्यान लगा रहा है, नींद में है, अब उठ चुका है। मुझे देखकर वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था 10 फुट की दूरी बनाकर रखना, तुम मेरे करीब क्यों आए? अब ये उसी का दंड है। मैंने कहा, मैं आपकी सुरक्षा के लिए आया था। उस अघोरी ने कहा, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी सुरक्षा करो, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगा। जरा सी तो चोट लगी है, बस कुछ ही क्षणों में ये चोट भर जाएगी। और ऐसा हुआ भी। वो मुझे डांट रहा था, इतने में उसके शरीर के जितने भी हिस्से थे जहां जहां चोट लगी थी वो चोट भर गई। खून का नामो निशान नहीं, चोट का नामो निशान नहीं, लेकिन मेरे शरीर पर चोट थी, उसका कुछ नहीं हो सकता था। तब उस अघोरी ने कहा, जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा करना होगा। अघोरी की जिंदगी कोई साधारण जिंदगी नहीं होती, इसीलिए मुझसे दूरी बनाकर रखो। मैं तो कहता हूं वापस चले जाओ, हो सकता है आगे तुम्हें और भी खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ जाए अगर तुम मेरे करीब रहे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे अपने हैं, आपको छोड़कर अब मैं नहीं जाने वाला, मैं आपके साथ ही रहूंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए। तब उस अघोरी ने बिल्कुल शांत सा चेहरा बनाया और फिर कहने लगा, तो चलो अब आगे बढ़ने का समय है। कष्ट तो होगा ही, चोट लगी है तो
कष्ट होगा, लेकिन साथ चलना होगा। अगर तुम रुके मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। मैं उस अघोरी के साथ चलने लगा। कपड़े भी मेरे फट चुके थे, शरीर को ठंड भी लग रही, लेकिन उस अघोरी को बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी। बिना कपड़ों के इतने ठंडे इलाके में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा, और आगे थे बड़े बड़े पहाड़, पर्वत। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते ठंड भी बढ़ती जाती। अगले 2 दिनों तक हम जिस रास्ते पर बढ़ रहे थे, मेरी वो चप्पल टूट चुकी थी। मैं भी नंगे पांव था। कभी तो पांव में कांटे चुभ जाते, तो कभी पत्थर चुभ जाते, जिस कारण मुझे रुकना पड़ता। मैं दर्द सहता, लेकिन उस अघोरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस आगे बढ़ने के लिए कहता, तो मुझे आगे चलकर बढ़ना पड़ता। रास्ता बड़ा मुश्किल भरा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और कई बार बारिश हो जाती, कपड़े भीग जाते, किसी पेड़ के नीचे छिपना पड़ता। वो अघोरी भी बारिश में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, बिल्कुल बारिश के बीच बैठ जाता। दिन के वक्त वो सोया हुआ होता, अगर बारिश की बूंद उसके चेहरे पर पड़ती तो वो बैठ जाता, ध्यान लगाने लगता। उसका चेहरा वैसे ही, या तो वो गुस्सा किया करता था, या उसका चेहरा पूरी तरह से शांत होता। ना तो मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा, ना कभी हंसते हुए देखा, जैसे ये भाव उसके अंदर थे ही नहीं। मैं पेड़ों के नीचे छिपकर उस बारिश से बचता। मुझे ठंड लग चुकी थी, मेरी सेहत थोड़ी सी बिगड़ चुकी थी, लेकिन मैं रुक नहीं पाता था। वो मुझे खाने के लिए समय देता, लेकिन मुझसे बात नहीं करता। इस बार ये रात का वक्त था। जैसे ही मैं चलने को तैयार हुआ, उसने कहा, रुको, चलने की जरूरत नहीं है। आज की रात हम यहां पर रुक सकते हैं। इसके आगे हमें वो बर्फ वाले पहाड़ मिलने शुरू हो जाएंगे। वहां पर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है बर्फ की उस चादर के बीच तुम्हारी मौत हो जाए। तो पहले बात करते हैं। मैं भी उसके सामने आ गया। मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि कपड़े मेरे थोड़े थोड़े गीले हो चुके थे। मैं बीमार भी रहने लगा था, सांस लेने में परेशानी भी होती थी, और जो मिलता मुझे वो खाना पड़ता। मेरे सामने खड़ा होकर उस अघोरी ने कहा था, मृत्यु से डर नहीं लग रहा? तुम नहीं जानते मृत्यु तुम्हारे कितने करीब आ चुकी है। मैं अघोरी हूं, इन सब चीजों से मैं लड़ चुका हूं, लेकिन अपनी जिंदगी को बचाया है मैंने, क्योंकि जिंदगी जरूरी होती है। तुम्हें जिंदगी का डर नहीं। अगर तुम्हारी मौत हो गई तो क्या होगा? मैंने उस अघोरी को जवाब दिया, मौत तो वैसे भी मेरी हो ही जानी थी। कभी ना कभी, किसी न किसी जगह, किसी हादसे से या बुढ़ापे से मेरी मौत हो ही जाती, लेकिन अपनी जिंदगी को आज़ादी से मैं जी नहीं पाता। जैसे आपका पीछा कर रहा हूँ, जो आपसे सीख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, और अगर मेरी मौत हुई तो मेरे हाथों ही होगी। जो निर्णय मैंने लिए हैं उस कारण मेरी मौत होगी, तो मैं इसे मानता हूँ, इसे अपनाता हूँ। वो अघोरी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, इसका मतलब तुम तैयार हो। अब से मैं तुम्हें सिखाना शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि बर्फ वाले पहाड़ पर चढ़ने से पहले तुम्हें कुछ सीखना होगा। अगर तुमने नहीं सीखा तो कुछ ही घंटों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। आओ मेरे साथ बैठो। तुम्हें शरीर के बारे में ऐसा ज्ञान देना है जो किसी आम इंसान के पास नहीं होता। बैठो मेरे सामने। अब महसूस करने की कोशिश करो। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी अपनी आंखों के सामने मुझे वो अघोरी नजर आ रहा। मैं थोड़ा सा घबराया। फिर उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम भले ही अपनी आंखों को बंद कर लो, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क के चक्षु हमेशा खुले रहते हैं। तुम मुझे देख ही पाओगे, क्योंकि अब तुम किसी चीज से डर नहीं रहे हो। जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे महसूस करो, वैसे वैसे सुनो। मैंने आंखें बंद की। मेरी आंखों के सामने अब भी वो अघोरी मौजूद था, लेकिन बिल्कुल अंधेरे में, जैसे बैठा हुआ। मैं किसी और चीज को बंद आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन उस अघोरी को बंद आंखों के बावजूद भी देख पाता था। फिर वो कहने लगा, तुम खाना इसलिए खाते हो क्योंकि तुम्हें ऊर्जा की जरूरत होती है। तुम पानी इसलिए पीते हो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत होती है। लेकिन इंसानी शरीर
सबसे अजीब है, तुम्हारे शरीर में ऐसी ऊर्जा भी मौजूद है जो तुम्हें खाने पीने की जरूरत से बांधती नहीं, आजाद करती है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं। उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीखो। चलो मेरे साथ, तुम्हारे मस्तिष्क के उस हिस्से में तुम्हें लेकर जाता हूं। मैंने उस अघोरी का हाथ पकड़ा। मुझे नहीं पता वो एक सपना था या एक सच्चाई, लेकिन वो मुझे जहां जाने को कह रहा मैं वहां जा रहा। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे किसी खास जगह लेकर गया था। जब मैंने आंखें खोली, पूरी रात बीत चुकी थी, दिन का वक्त हो चुका था। तब उसने कहा, अब तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तुम स्वाद के लिए किसी चीज को भी चख सकते हो, जैसे वो फल जो तुमने अपने झोले में रखा हुआ है, स्वाद के लिए चख सकते हो, लेकिन तुम्हें उसकी कोई खास जरूरत नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही करता हूं। बस वो आखिरी बार था जब मुझे भूख लगी थी, प्यास लगी थी, और फिर वो दिन बिताने के बाद रात के वक्त हम उस पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के आगे वाले वो हिस्से थे, छोटे छोटे पहाड़ जिस पर बर्फ पड़ा करती थी। बर्फ पर नंगे पांव चल रहा था और आगे बढ़ने के लिए ऐसे रास्तों का चुनाव वो अघोरी कर रहा। मैं सोच में पड़ा हुआ कि पता नहीं कब हमारी मौत हो जाए, लेकिन वो हमेशा मुझे कहता, मौत से डरो मत, मौत जीवन का हिस्सा है। जैसे जीवन में घटनाएं होती हैं, मौत भी एक घटना है, उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। जैसे किसी चीज पर घमंड मत करो, तो किसी चीज से बेवजह डरो भी मत। वो अघोरी किस तरह से पर्वतों पर चढ़े जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे सवाल किया था, आप कहां जाना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं? तब उस अघोरी ने कहा था, मैं बस आजाद होना चाहता हूं, बस आजाद होना चाहता हूं। इसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे समझाया भी कि सवाल मत करना, तुम्हारे सवाल करने के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने सवाल करना छोड़ दिया। लेकिन वो कौन सी आजादी चाहता था, मुझे बस वो जानना था, क्योंकि मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। मुझे भूख प्यास नहीं लगती थी, लेकिन ठंड और गर्मी लगती थी। शरीर अकड़ता जाता, ऐसा लगने लगा था जैसे बुखार बहुत ज्यादा चढ़ चुका हो, मुझसे चला नहीं जा रहा था। फिर 2 दिनों बाद उसने एक छोटे से पर्वत के शिखर के ऊपर मुझे आसपास दिखाया। देखो, जब हम शिखर पर पहुंच जाते हैं, हमें आसपास क्या नजर आता है? बताओ तो तुम्हें आसपास क्या नजर आ रहा है? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने कहा, यहां से तो कुछ भी नजर नहीं आता। तब उस अघोरी ने कहा, यानी तुम अब तैयार हो यह जानने के लिए कि आगे तुम्हें क्या नजर आएगा? जवाब तुम दे चुके हो, कुछ भी नहीं। आगे तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि हम शिखर पर थे। उसने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन मेरे हाथ में जो आता मैं उसे ओढ़े हुए था, फिर भी मुझे ठंड लग रही। मैंने उसे कहा था, मेरा शरीर सह नहीं पा रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल सह नहीं पा रहा है। ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। क्या मेरी नियति में यहीं पर मृत्यु लिखी है? उस अघोरी ने कहा, नहीं, तुम्हारी नियति में मृत्यु यहां पर नहीं लिखी है। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वातावरण से हर चीज पा सकते हो, यही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। तो तुम्हें गर्मी के लिए भी उसी ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करना होगा। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। अगर तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो मुझे देख पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उस सफर पर नहीं जाऊंगा। उस सफर पर तुम्हें खुद ही जाना होगा। वहां पर मैं बैठ गया, ठंड से ठिठुरता हुआ। जब मैंने आंखें बंद की, मैं उस अघोरी को आंखें बंद होने के बावजूद देख पाता था। आंखें बंद होने के बाद दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा। बस उस अघोरी से जैसे रोशनी निकल रही हो। फिर चलता चलता मैं कुछ ढूंढने लगा। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कहां पर गया, लेकिन जब मेरी आंखें खुली, दिन की रोशनी थी। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ थी, जैसे सूरज भी अपनी रोशनी को मेरी आंखों में छोड़ रहा हो। तब ना तो मुझे ठंड लग रही थी, ना गर्मी लग रही थी, जैसे शरीर से ऊर्जा निकल रही हो। मैंने अपने कपड़े उतार दिए,
क्योंकि अब बर्फ पर चलने में परेशानी नहीं हो रही। दर्द की वो भावना भी शरीर से अलग हो चुकी थी। ना तो भूख लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, और ना ही ठंड और गर्मी लग रही थी। अगले 15 दिनों तक उस अघोरी से बिना सवाल किए उसके पीछे चलता रहा था मैं। मुझे बड़े पर्वतों में इतनी बड़ी बर्फ के बिल्कुल बीच में वो ले जाता जा रहा। मैं नहीं जानता था वो मुझे कहां पर ले जा रहा है, लेकिन वो शिखर कहकर, आजादी कहकर मुझे कहीं ना कहीं ले जा रहा, और मैं उसके पीछे पीछे। अब वो मुझे एक ऐसे पर्वत पर ले जा चुका था जहां बर्फ थी, और मुझे वहां पर एक गुफा दिखाई। फिर वो अघोरी कहने लगा, अब तुम्हें अगले 7 दिनों तक इस गुफा में रहना होगा। वहां पर कुछ नहीं है, और तुम्हें महसूस करना होगा तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा आ रही है वो कहां से आ रही है। जब तुम उस ज्ञान को पालोगे, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तुम एक स्तर को पार कर लोगे, और मैं बस उन सभी स्तरों तक जाना चाहता हूं। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल तो जाएं, तुम समझ तो जाओ कि पहला स्तर ही क्या है, फिर आगे तुम्हें समझ में आएगा आखिर अघोरी क्या चाहते हैं, क्यों अकेले रहते हैं, और ये हिमालय के पर्वतों में वो क्या छिपा हुआ है। जाओ उस गुफा में जाओ, 7 दिनों तक वहीं पर रहो। जब रोशनी हो समझ जाना दिन हो गया है, अंधेरे में रात है। इस तरह से तुम्हें 7 दिन वहां पर बिताने होंगे, और आगे वो बड़ा पत्थर, उससे गुफा को बंद कर लेना। चाहे तुम्हें आगे मृत्यु नजर आए, लेकिन उस गुफा से 7 दिनों से पहले बाहर मत आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस अघोरी की बात सुनकर मैं उस गुफा के अंदर जा चुका था। मुझे किस चीज का सामना करना होगा मैं नहीं जानता था, लेकिन एक दिन तो मैंने ऐसे ही बिता दिया, दीवारों को कुरेदते हुए। थोड़ी सी रोशनी उस गुफा के अंदर आती थी, ज्यादा कुछ मैं देख ही नहीं पाता था, अंधेरा ही अंधेरा रहता। भूख प्यास मुझे लग नहीं रही थी, ठंड और गर्मी मुझे लग नहीं रही थी, लेकिन इस गुफा में मुझे क्या करना है एक दिन तक समझ में नहीं आया। फिर जब मैं नींद लेने के लिए आंखें बंद कर चुका था, मुझे उस गुफा के पार, उस पत्थर के पार दूर बैठा वो अघोरी नजर आ रहा। समझ गया था गुफा के बाहर वो इंतजार कर रहा है, और आंखें बंद करने के बाद मुझे ये जानकारी मिल चुकी थी, जो भी ढूंढना है उसे अपने मस्तिष्क में ढूंढना है, बाहर नहीं ढूंढना है। चलकर हम पर्वतों तक आए, हिमालय के छोर तक पहुंच आए हैं। ये रास्ता सिर्फ शिक्षा देने के लिए था। जो पाना मैं चाहता था वो वहीं रहकर भी पाया जा सकता था। बस उस ज्ञान के होने के बाद मैंने अपने अंदर खंगालना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं रहता था कि जब उस अंधेरी दुनिया में मैं जाता था, वो मेरा मस्तिष्क ही था जिसमें मैं बस उस अघोरी को देख पाता था और कुछ नजर नहीं आता था। मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं वो सफर करके अंधेरे किस कोने में जाता और वहां पर मुझे क्या जानने को मिलता। लेकिन वो ज्ञान अपने आप मेरे अस्तित्व को बदल रहा था, मेरे स्वभाव को बदल रहा था। 7 दिन कैसे बीते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शून्य को महसूस कर पाया। शून्य, ये सृष्टि का नियम शून्य है। हम जब पैदा होते हैं उसके बाद मृत्यु हमारी नियति होती है। हम शून्य से निकल कर आते हैं और शून्य में ही जाते हैं। हमें लगता है जीवन बड़ा है, असल में शून्य अनंत है और हम शून्य में रहते हैं। 7 दिनों में वो ज्ञान मुझे उसी गुफा में हुआ था और वो अघोरी 7 दिनों बाद उस पत्थर को हटाकर मुझसे मिलने के लिए आया था। मैं उसके सामने था। जैसे मेरे शरीर के अंदर की भावनाएं खत्म हो चुकी थी, मोह खत्म हो चुका था। तब उस अघोरी ने कहा था, मैं इस पर्वत से आगे जाने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैंने ना में जवाब दिया था, जी नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मुझे और भी कार्य करने हैं। उस अघोरी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगा था, तो बताओ तुमने क्या पाया? इस गुफा में तुमने क्या पाया? मैंने उस अघोरी को जवाब दिया था, शून्य। मैंने शून्य पाया, यानी कुछ नहीं। तब उस अघोरी के चेहरे पर बहुत ज्यादा बड़ी एक मुस्कान सी आ गई और वो कहने लगा, बस
यही तुम्हारी नियति थी। जान गए तुम यहाँ क्या पाने आए थे और वो तुमने पा लिया। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम मुझे हर जगह पा सकते हो, जैसे मैं तुम्हें हर जगह पा सकता हूँ। हमें एक दूसरे के करीब रहने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं अपने साथियों के या किसी रिश्तेदार के हमेशा करीब ही रहता हूँ। मुझे मोह नहीं है। मृत्यु उनकी कभी भी हो जाएगी, जैसे मैं भी इस शरीर को छोड़ दूंगा। लेकिन शून्य को पाने के बाद हम जानते हैं उसके बाद भी क्या होगा। वो अघोरी मुझसे दूर जा रहा था। ना तो मुझे डर लग रहा था, ना उससे लगाव रहा था। मुझे किसी चीज से लगाव नहीं रहा था, जिस तरह से मुझे किसी चीज से डर नहीं रहा था। मैं इस दुनिया को अलग नजरिए से देख पा रहा था। छोटे छोटे कणों से बनी हुई ये दुनिया, जिसमें सूक्ष्म आत्मा रहती है। और मैं अपने माँ बाप से दूर होने का गम हमेशा महसूस करता था। वो गम अब मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि आत्मा की रिश्तेदारी किसी से नहीं होती। आत्मा अलग होती है। हम सिर्फ एक शरीर को पाते हैं, एक शरीर से निकलकर, और हमें लगता है वो हमारे माता पिता हैं। असल में हर एक आत्मा दूसरे से उतनी ही अलग है जितना एक शरीर दूसरे से। सब अलग हैं, लेकिन सब एक भी हैं। मैं इस पूरी दुनिया को रेशों में जुड़ा हुआ पा सकता था। ये मेरा पहला स्तर था, दुनिया को देखने का वो नजरिया, क्योंकि जो भी था मेरे मस्तिष्क में ही था। बाहर ढूंढने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और ये मेरा पहला स्तर, जहां मोह और डर दूर हो चुका था। अपने गांव में मुझे किसी चीज से लगाव नहीं रहा, बिल्कुल एक पेड़ के पास। मुझे शरीर पर कपड़े पहनने बिल्कुल पसंद नहीं रहे, और मैं बिल्कुल उसी रूप में था जैसे बनाया गया भगवान के द्वारा, बिना मोह के, बिना डर के, बिल्कुल वैसा। लेकिन सालों तक इसी तरह जिंदगी को जीने के बाद मुझे एक आवाज सुनाई दी थी कि तुम पहले स्तर में कब तक रहोगे, तुम्हें इसके पार भी जाना होगा। तुमने मस्तिष्क की गहराइयों में जाना है, अब ब्रह्मांड की विशालता में जानो। आगे जाने का समय है। दूसरा स्तर। ये उस अघोरी की आवाज थी। वो मेरे आसपास नहीं था, मुझसे बहुत दूर था। लेकिन कहां से ये आवाज मुझे सुनाई दे रही थी? मुझे उसका जवाब चाहिए था। और फिर से एक नए सफर पर जाने को तैयार हूं मैं। ढूंढना चाहता हूं आखिर इस दुनिया से भी आगे क्या है। जैसे पा लिया है मैंने बहुत कुछ इस दुनिया में, लेकिन वो भौतिक नहीं है, वो मानसिक है। लेकिन इससे भी आगे क्या है? फिर से एक सफर के लिए तैयार हूं मैं। सफर आपको बहुत कुछ सिखा देता है। ढूंढना भले ही अपने मन में पड़ता है, लेकिन स्थान बदल जाते हैं। फिर से एक सफर पर जाने को तैयार हूं मैं।